13 सितंबर है, दिन बुधवार का है। बिहार में 33 डीएसपी का तबादला हो गया और 2 आईपीएस अधिकारी का तबादला हुआ है। 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी, महिला आईपीएस अधिकारी काव्या मिश्रा, जो सचिवालय में भी उन्होंने महत्वपूर्ण अपना काम किया पटना में, और सदर अनुमंडल पटना में भी बेहतर काम किया। लगातार 2 ढाई साल 3 सालों के दौरान पटना में जहां जहां विधि व्यवस्था की स्थिति की सब बात आती थी, तो महिला आईपीएस अधिकारी काव्या मिश्रा की कार्यशैली की लगातार पुलिस पदाधिकारी और पटना के स्थानीय पत्रकार प्रशंसा करते मुझे दिखे और उनका तबादला सीआईडी में कर दिया गया है। 2019 बैच की आईपीएस अधिकारी है महिला काव्या मिश्रा। और आप देखिए, कई बार चर्चा थी कि लगातार अगस्त महीने के अंतिम महीना से चर्चा होने लगी थी कि करीब 60-70 डीएसपी का तबादला होगा और कई नए डीएसपी को बेहतर पोस्टिंग दी जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल अभी 33 डीएसपी के तबादले की राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें भागलपुर में मुख्यालय 2 प्रकाश कुमार डीएसपी का तबादला गया के एसडीपीओ पद पर कर दिया गया, नीम चौक पर कर दिया गया है और उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। हमने डीएसपी प्रकाश कुमार से मुलाकात की और प्रकाश कुमार से वार्तालाप की, प्रकाश कुमार से सवाल किया कि सर, आपकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठा और यातायात में उनकी बेहतर कार्यशैली प्रकाश कुमार की देखी गई। लेकिन बीच बीच में आरोप भी लगता रहा। प्रकाश कुमार डीएसपी क्या कर रहे हैं वो हमारे चैनल पर आप देखिएगा। लेकिन अहम खबर है, जब डीजीपी भट्टी साहब योगदान दिए थे तो एक एडीजी को कह दिया कि आपके पास 2 पद है, बताइए कौन सा पद आप रखना उचित समझेंगे। 9 महीने हो रहे हैं डीजीपी साहब को। इस 19 सितंबर को 9 महीने डीजीपी साहब को पूरे हो जाएंगे। वह एडीजी का उस पद से हस्तांतरण होता है, लेकिन उसे दूसरा अतिरिक्त प्रभार मिल जाता है। मतलब डीजीपी साहब की जो मन में बात थी वह पूरी नहीं होती है और वह एडीजी का प्रभाव राज्य सरकार में देखा जाता है। काफी लोग बोलते हैं कि भट्टी साहब प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी हैं। कई बड़े बड़े सीबीआई में, केंद्रीय जांच एजेंसी में रहे बड़े बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि आरएस भट्टी प्रभावशाली है। लेकिन जब पदभार ग्रहण किया, चर्चा होने लगी कि पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के पदाधिकारी में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक 9 महीने के कार्यकाल में एडीजी स्तर के पदाधिकारियों का तबादला पुलिस हेडक्वार्टर में नहीं हो पाया। एडीजी हेडक्वार्टर को बदलने की चर्चा भट्टी साहब के पदभार ग्रहण करने के बाद होती गई। जितेंद्र कुमार सीआईडी में है और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा है। भागलपुर आईजी रहे जितेंद्र कुमार साहब और यूपी के बेनीपुर इटावा जिला के रहने वाले हैं। लगातार चर्चा होने लगी कि सीआईडी के एडीजी का भी तबादला हो सकता है, एडीजी हेडक्वार्टर का तबादला हो सकता है और दोनों ही पदाधिकारियों को बैठकों से दूर रहने की चर्चा भी पुलिस हेडक्वार्टर में देखी गई। इन दोनों पदाधिकारी को कई महत्वपूर्ण बैठकों से अलग रखा गया। ये चर्चा होने लगी पुलिस हेडक्वार्टर में। लेकिन मुख्यमंत्री जी, चर्चा थी कई आईपीएस अधिकारी जिन पर विभागीय कार्रवाई की बात है, जिन पर कई तरह की जांच चल रही है, उनके तबादले की बात थी और 70 डीएसपी के तबादले की बात थी। तो मुख्यमंत्री जी देखिए, कहीं इस 33 डीएसपी के तबादले में कहीं कोई गलती ऊंच नीच तो नहीं हुई है, कहीं कोई चूक तो नहीं हुई है। तो बिहार राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को ध्यान देना होगा कि आखिर चर्चा थी कि 70 एसडीपीओ का डीएसपी के पद के पदाधिकारियों का तबादला होगा, लेकिन मात्र 33 डीएसपी का तबादला हुआ है। नौगछिया में एक डीएसपी चर्चा में थे, क्या नाम था, कोई दिलीप कुमार क्या नाम कोई बता रहा था, उनका तबादला हो गया। वहाँ ओम प्रकाश अरुण जो पहले भागलपुर मुख्यालय में थे, फिर समस्तीपुर बदली हुआ, फिर उनको नौगछिया मुख्यालय का डीएसपी बना दिया गया है। 33 डीएसपी का तबादला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चेक कीजिए मुख्यमंत्री जी, क्या ये लिस्ट सही है? क्या काव्या मिश्रा को फील्ड से क्यों हटाया गया? उसका बेहतर कार्य देखा जा रहा था। महिला आईपीएस अधिकारी होते हुए लगातार पटना में कई बड़े आंदोलन में
बड़े बड़े नेताओं के आंदोलन में उनकी भूमिका धरातल पर बेहतर देखी जा रही थी। तो राज्य सरकार के मुखिया को ध्यान देना होगा कि आखिर ये तबादला जो हो रहा है, चुनाव का समय नजदीक है और किस परिस्थितियों को देखकर, किन परिस्थितियों को देखकर डीएसपी रैंक के पदाधिकारी का जो तबादला हुआ है, क्या ये बेहतर हुआ है या नहीं, राज्य सरकार को गौर करना होगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। ऐसा यादगार रहा सर भागलपुर में आपका 2 साल का कार्यकाल? भागलपुर का टेन्योर मेरा काफ़ी यादगार रहा। ये कोइंसिडेंस है कि 13/9/21 को हम ज्वाइन किए थे और आज 13/9/23 है और आज ही के दिन मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। ये अपने आप में एक कोइंसिडेंस बना। इसके अलावा हमने यहाँ पर रह के कई प्रभार को संभाला है। एक्चुअली आए थे तो हम डीएसपी हेडक्वार्टर के रूप में, लेकिन इसके अलावा हमने ट्रैफिक का रेगुलर चार्ज में रहे। उसके अलावा हमको डीएसपी सिटी का भी 4-4.5 महीना रहने का मौका मिला, उसमें भी मैंने काम किया काफ़ी। उसके बाद लाइन के भी चार्ज में रहे। तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस जो है भागलपुर ज़िला में मेरी पहली पोस्टिंग होने के बाद भी काफ़ी मिक्स्ड रहा और काफ़ी इवेंटफुल रहा। यातायात में बेहतर काम आपका देखा गया, फील्ड में देखे गए लगातार आप भागलपुर ट्रैफिक को लेकर बड़ा सवाल उठते रहता है, बड़ा आपने काम किया। क्या लगा भागलपुर की ट्रैफिक को लेकर, व्यवस्था को लेकर? भागलपुर से मेरा पुराना आता है क्योंकि हम बहुत बार यहाँ एग्ज़ाम देने आते थे कंपटीशन का। देखते थे कि ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ा अलग तरह का है, तो कभी सोचते थे कि बड़े पदाधिकारी बनेंगे तो ट्रैफिक में कुछ ना कुछ काम अच्छा करेंगे। तो ऐसा हुआ कि मेरा पोस्टिंग यहीं हो गया और यहाँ हमने ट्रैफिक को देखा, बड़ी गहराई से देखा। खुद हर जगह पे जो जाम वाला जगह था, जो पॉइंट था, उसको चिन्हित करके उसमें आमूल सुधार करने का कोशिश किया और इस प्रयास में हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए। कहाँ के रहने वाले हैं प्रकाश बाबू? हम किशनगंज के रहने वाले हैं। क्या पुलिस विभाग में पुलिस अफसर ही बनना था? अफसर मतलब प्रोफेसर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, क्या शुरू से पुलिस अफसर बनने की? इसके अलावा भी हम इसके अलावा पहले हम कस्टम ऑफिसर थे और उसमें मैंने 12 साल का अपना योगदान दिया, जॉब किया। फिर वहाँ प्रमोशन मिला सुपरिटेंडेंट में। इसके बावजूद मेरे मन में था कि हम पुलिस में ही जाएँ, तो तैयारी मेरा जारी था और अंततः हमको सफलता मिली। तो पुलिस के प्रति हमको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन था, इसलिए हम पुलिस में अंततः। किस जिला के रहने वाले हैं प्रकाश बाबू? किशनगंज के रहने वाले। क्या माता पिता का प्रभाव आपके जीवन में पड़ा होगा? हर आदमी की पहली पाठशाला उसका घर होता है। ऐसा कहा जाता है कि मॉम ही पहली टीचर होती है और घर जो होता है पहला स्कूल होता है। तो बहुत सारा प्रभाव मेरे पापा मम्मी का ही पड़ा है ऐसा। और क्या पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सिंपल पर्सन है, बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं। माँ हाउस वाइफ है। किसका बहुमूल्य योगदान रहा आपके जीवन पर यहाँ तक आने में? दोनों का मिक्स्ड योगदान रहा, मम्मी पापा दोनों का। कितने भाई बहन हैं प्रकाश बाबू? 7 भाई बहन हैं। कैसा लगा? सब लोग सरकारी नौकरी में है क्या सिर्फ आप ही? नहीं, सब लोग सरकारी नौकरी में नहीं है। हम लोग 3 भाई बहन सरकारी नौकरी में है। कौन कौन और भाई? एक छोटा भाई है जो ग्रामीण विकास विभाग में है और एक बहन है जो आंगनबाड़ी में। कैसा महसूस किए भागलपुर स्मार्ट सिटी में अपना योगदान देके 2 साल का लगातार? भागलपुर हमको बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली इनफैक्ट हमको लगता है कि मेरा घर ही है और हम इसको अपना शहर मानते हैं। स्मार्ट सिटी तो है ही और स्मार्ट बन रहा है, यहाँ के लोग भी स्मार्ट हैं। बीच बीच में कुछ सवाल उठने लगा, इसको लेकर क्या कहिएगा? सवाल जब हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पैर खींचने वाले लोग मिलते हैं और सवाल उठते रहते हैं। इसमें कोई जवाब ऐसे लोगों को कुछ जवाब देना चाहिएगा मेरे चैनल पर? नहीं, हम अपने काम से जवाब देना चाहते हैं, मुंह से जवाब देके कोई फायदा नहीं है। कैसा लग गया? जिला में पोस्टिंग हुई है, बहुत बढ़िया धार्मिक जिला है, कैसा आपको रहेगा वहाँ? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ के बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय भी अच्छे हैं, डीआईजी सर से मुलाकात है, बहुत अच्छे हैं। और इसके पहले भी हम गया जिला कई बार गए हैं सरकारी काम से, निजी काम से। तो गया जिला तो धार्मिक जगह है ही और चाहेंगे कि वहाँ भी जाके हम अच्छा से अच्छा काम करें। आम जनता से तालमेल, जैसे इस तरह यहाँ भागलपुर में सेवा दी, वहाँ गया में भी एक्चुअली हम जॉब में आम जनता की सेवा करने के उद्देश्य ही आए हैं। तो आम जनता से मेरा जो रिलेशनशिप रहेगा वो सब हमेशा अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे जितना अधिक हम अच्छा काम करें लोगों के प्रति, वो हम करते हैं। भागलपुर सीनियर एसपी, भागलपुर डीआईजी से कैसा तालमेल रहा? काफ़ी अच्छा तालमेल रहा है। हाँ, कैसा रहा? सीनियर एसपी आनंद कुमार और डीआईजी साहब विवेकानंद? काफ़ी अच्छा तालमेल रहा है, काफ़ी मानते हैं हमको, हम काम करते हैं, तो तालमेल में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।